अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल बहुत वर्स्ट हो चुकी है और रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में हुकूमत की तरफ से अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। और आप जानते होंगे कि अब से कुछ देर कबल ही हुकूमत ने ऐलान किया कि 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतना बड़ा इजाफा किया गया है। और वजह हुकूमत की तरफ से ये बताई जा रही है, नो डाउट ये एक वजह हो भी सकती है जो ईरान की वॉर चल रही है, लेकिन इससे बढ़कर इशू ये है कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जब ये ऐलान किया तो उन्होंने कहा हम ये मुश्किल फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो ये मुश्किल फ़ैसला अली परवेज़ मलिक साहब बिल्कुल भी नहीं है। आपने 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, कीमत होगी 321 रुपये पर लीटर। आपने डीज़ल की कीमत में इजाफा किया, 55 रुपये, कीमत होगी 335 रुपये डीज़ल की। पेट्रोल डीज़ल रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेकर कमर्शियल इस्तेमाल होता है और इससे मुराद ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल में जा रही है। वजह यह है कि जब पेट्रोल 55 रुपये महंगा होगा, इस वक्त भी जब आप वीलॉग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर तरफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो रश है, लोगों का क्राउड है, आपको जगह नहीं मिल रही है, आपको घंटों लगते हैं, घंटों इंतज़ार के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है तो अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, उससे ये लग रहा है कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो पैदा हो सकती है। हुकूमत के ऊपर हमारा हमेशा से ये इतराज़ होता है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान टारगेट होता है अवाम। अली परवेज़ मलिक कह रहे थे वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के लिए मुश्किल फ़ैसला है और जब बेहतर होंगे हालात तो हम दोबारा इसे रिवाइज़ कर देंगे, यानी कम कर देंगे। अली परवेज़ मलिक साहब अब ये वो झूठ हो चुके हैं, वो झूठे दावे हो चुके हैं, वो झूठे यानी एक ऐसा सफ़ेद ओपन झूठ है जिस पर अवाम कभी यकीन नहीं कर सकती कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत एक दफ़ा बढ़ जाती है तो उसकी कम बिल्कुल नहीं होती। 321 रुपये से आपने मौजूदा हुकूमत में रहते हुए जब पेट्रोल नीचे लेकर आए तो फिर आप बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं मुश्किल फ़ैसला किया है। मुश्किल फ़ैसला ये तब होता जब आप अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों में, अपने अखराजात में पेट्रोल को लेस करते। आपकी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 11 अरब रुपये का कुछ दिन पहले जहाज़ खरीदा और चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और अपने कुछ वज़रा के लिए गाड़ियाँ खरीदी, वो भी अरबों मालियत की थी और उनमें फ्यूल अनलिमिटेड था। ये अगर वो आप कट करते, अफसरान की याशी कम करते, एक डीसी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और एक डीसी से लेके, एक एसपी से लेके, डीपीओ से लेके आईजी तक और अपने आप छोटे चेयरमैनों से लेके अपने सीएम तक अगर अखराजात कम किए जाते तो फिर मुश्किल फ़ैसला होता। इससे कहते हैं मुश्किल फ़ैसला। ये तो बहुत आसान फ़ैसला है अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत आसान फ़ैसला है कि आपने 55 रुपये डायरेक्टली इजाफा कर दिए। अब आवाम जाने, उनके पास रोज़गार नहीं है ना हो, उनके पास जॉब नहीं है ना हो, उनके पास खाने को पीने को कुछ नहीं है ना हो, लेकिन उन्होंने 321 रुपये का पेट्रोल डलवाना है। और उसके बाद आपके फिर वो ड्रामेबाज वज़रा निकलेंगे और वो फिर कहेंगे जी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी महंगी बेच रहा है, फ्रूट वाले से वो फ्रूट महंगा बेच रहा है, और वो कभी सवाल नहीं करेंगे। अब ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, वो पेट्रोल पंप या वो कंपनी जो कि बड़ी एम्पायर्स हैं जिनके पास स्टोरेज थी फ्यूल की, आपने उनको चंद मिनट्स के अंदर अरब नहीं खरबपति बना दिया, खरबपति कर दिया। यानी 55 रुपये 1 लाख लीटर, यानी अगर जिसका फ्यूल जाता है तो ये कितनी अमाउंट बनती है। 55 रुपये 1 लीटर के ऊपर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है जो उनके पास पहले से स्टोर था। ये अभी तो नहीं लेकर आए, नई कीमतों पर तो नहीं लेकर आए। अब हम बात करते हैं ईरान के ऊपर। अब सूरत हाल वही है कि हमेशा हम जो कहते हैं कि जी यहाँ पर जो हमारे लंडे के लिबरल्स हैं, लंडे के लिबरल्स के जिनको हर सूरत में गोरे बड़े अच्छे लगते हैं, अब उनकी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई नहीं दे रही, अब बिल्कुल बंद है आवाज़ें। अब ईरान के ऊपर ये जब डे 1 से जब कहते हैं कि आपके दाएं बाएं बादल मंडला रहे हो तो आपके ऊपर असरात तो पड़ने होते हैं। अब ये असर जो है वो पहला हमने देख लिया है पेट्रोल की सूरत में। और आप यकीन कीजिएगा जिन ममालिक में डायरेक्टली जंग लगी हुई है, वो डायरेक्टली वो ममालिक जो मिडल ईस्ट हैं, ईरान है, दीगर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अवाम इतने बड़े पैमाने पर मुतासर नहीं हुई होगी। यानी जहाँ मिज़ाइल गिरता होगा, वहाँ जहाँ गिरता है मिज़ाइल, वहीं पर लोग ज़ख्मी हो रहे हैं या जान से जा रहे हैं ना, उनकी तादाद गिनी जा सकती है 100, 200, 400, 500। यहाँ तो पेट्रोल बम से 24 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर होंगे, हर शख्स मुतासर होगा। और वजह यह है कि आपकी अय्याशियाँ, अब जनाब वजह यह है, सवाल अहम यह है कि ये सिलसिला हर कब तक चलेगा। और हमारे इत्तलात के मुताबिक, जो मेरे ज़राए के मुताबिक, हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरेज नहीं है। और अगर ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है और ये जो वॉर की सूरत हाल रहती है तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं
वो भी बहुत महंगी मिलेंगी। ज़ाहिर है पेट्रोल जो है वो एक बेसिक है, यानी पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इससे मुराद ये है कि हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने की हर चीज़ महंगी होगी। अब दूसरा असर जो है वो ये होगा, अब हुकूमत चूँकि कहती है मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, ये सबसे आसान फ़ैसले कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर यही सूरत रहती है तो हमारे ऑफिस वगैरह बंद हो जाएं, स्कूल्स बंद होने की जो है वो इतलात आई, और ज़ाहिर है फिर वर्क फ्राम होम, और हम एक दोबारा जैसे कोविड में था कि लॉकडाउन होता था वर्क फ्राम होम, तो शायद हम वर्क फ्राम होम की तरफ जो है वो मामलात चले जाएँ, जो कि किसी सूरत भी सूटेबल नहीं है। अब इसके ऊपर अपडेट सबसे अहम ये है कि अभी अभी जो मेरे सामने वीलॉग के दौरान आई है कि सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते तेज़ कर दिए हैं। अब चूँकि ये जो फ्यूल वाला मसला है ये बड़ा सेंसिटिव है और इसके ऊपर मिडल ईस्ट खड़ा हुआ है, उनकी इकॉनमी इसके साथ वाबस्ता है। तो ब्लूमबर्ग जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके मुताबिक सऊदी अरब ने डायरेक्टली बराह रास्त राब्ता जो है वो शुरू कर दी है, और ईरान से वो जो है वो इस कशीदगी को कम करने के लिए सऊदी अरब ने अब कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सऊदी अरब ने मशरक़ वस्ता में जंग रोकने, आलमी मंडियों को तबाही से बचाने के लिए भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है, ये यूरोपीय हकाम भी कह रहे हैं। तो ज़ाहिर है सऊदी अरब की तो अब अपनी बका जो है वो खतरे में पड़ी हुई है, और उनको नज़र आ रहा है कि हमारे पास है ही क्या बेचने के लिए, हमारे पास पेट्रोल, डीज़ल, पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो जब ईरान के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमने देखा कि सब जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए थे, और सिर्फ ये मसला ईरान का नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान का है, और सिर्फ उम्मत मुसलमान का नहीं, हर मज़लूम का है। और जो सूरत इस वक्त चल रही थी वो सारी आप लोगों ने देखी, हमने इस पर मुसलसल वीलॉग्स भी किए। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान के ऊपर इसका एक बड़ा जो है वो असर पड़ा है, और बड़ा असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का पड़ा है। अमूमन 1 रुपया 2 रुपया जो रूटीन में या 50 पैसे इजाफा होता है, लेकिन 55 रुपये का इजाफा होना इट्स अ ह्यूज। तो अब ये सूरत हाल अगर इसी तरह बरकरार रहती है तो बहुत ख़राब सूरत हाल हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। और इस पर अब पाकिस्तान का ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो इस पर क्या फ़ैसला करता है और किस तरीके से मामलात को जो है वो बेहतर की तरफ लेकर जाता है। लेकिन ये थी अब तक की सबसे अहम खबर, सबसे जो है वो शॉकिंग खबर थी। और आज फिर तमाम वफाकी वज़रा ने बैठकर, नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसाक डार ने बैठकर, और अली परवेज़ मलिक ने और वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने, इन साहब ने बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बताया कि हम इतना जो है वो इजाफा करने जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, कि हम अपने वीलॉग से आप लोगों को एजुकेट भी करते रहेंगे और गवर्नमेंट को भी ये बावर करवाते रहेंगे कि मुश्किल फ़ैसला आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में, रेट बढ़ाने की सूरत में नहीं होता। मुश्किल फ़ैसला होता है कि आप किस तरीके से अपने अखराजात कम करते हैं। आज अगर आप आवाम के ऊपर 55 रुपये इजाफे के साथ एक बड़ा बम गिरा रहे हैं तो इससे मुराद है कि अगर आप अपने अखराजात कम नहीं करते, आपके अपने प्रोटोकॉल में वही 20-20, 30-30, 50-50 गाड़ियाँ चल रही होंगी और फ्री अनलिमिटेड फ्यूल होगा, तो हमेशा आपकी कारकर्दगी के ऊपर, आपकी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो सवाल उठेगा। और मुश्किल फ़ैसला ये होता कि आप कहते हैं कि आपसे सब विदड्रॉ कर दिया और अब सब जो कुछ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ही चलेंगे, बल्कि हम गाड़ियों से भी हटकर हम छोटी गाड़ियों के ऊपर आ जाएंगे। हुकूमत चूँकि इस मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ी है, ये होना चाहिए था, ये हुकूमत का होता है कि मुश्किल फ़ैसला कि हम अपनी बड़ी V8 गाड़ी से निकल कर हम छोटी गाड़ी 660 सीसी गाड़ी के ऊपर आ गए। बल्कि 660 भी नहीं, आप ई टैक्सी लेके आ रही हैं, आपकी करोड़ों की अरबों की आप एडवर्टीज़मेंट लगा देते हैं, फंडिंग लगा देते हैं। तो आप ये बताएं कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अब हमारे वज़रा जो है वो सफ़र किया करेंगे, हमारे जो अफसरान है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सफ़र किया करेंगे। सो ये होता फ़ैसला कि चलें जी हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट आवाम के ऊपर गिरा दिया। और जब आपने डायरेक्ट ये आवाम के ऊपर एक पेट्रोल बम गिरा दिया है तो इसका असर हर प्रोडक्ट की सूरत में मिलेगा। और यहाँ पर आटा, चीनी, चावल, दूध, गंदम, हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। जब हर चीज़ महंगी होगी तो डायरेक्टली जहाँ आमदनी पहले ही आवाम की नहीं है, रोज़गार पहले ही नहीं है, और ऊपर से महंगाई हो जाएगी तो आवाम मज़ीद जो है वो पिस जाएगी। और वही कि जिस तरह पेट्रोल पंप, फ्यूल कंपनीज़ को घर बैठे हुए तो अमीर अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा, और ये हमेशा आपकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीलॉग के साथ, देखते रहिए ज़ोया मुंशी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।